This is fifth lecture of the chapter Dynamics for class 11 Physics. So लास्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन पार्ट का कुछ न्यूमेरिकल कराया था. ओके, उसमें ना जो भी बॉडी था टचेस था, मतलब दोनों कनेक्टेड था. लेकिन अभी दो बॉडी है जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है एंड M2 बॉडी का ऊपर F फोर्स लगा हुआ है. अभी निकालना है कि ये जो रस्सी है, रस्सी में टेंशन कितना होगा एंड दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा. तो देखो, दोनों बॉडी का डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों बॉडी कनेक्टेड है, बंधा हुआ है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा. बोथ बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो बहुत आसान है, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका टोटल फोर्स कितना है? F. मास कितना है? m1 प्लस m2. दिस इज जनरल फॉर्मूला. ओके, बाकी हम लोग एफबीडी बनाते देखते. m1 का एफबीडी होगा, m1 नीचे हो जाएगा m1g. अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया. ऊपर में मान लेते नॉर्मल m1. हाँ, यहाँ पे वेट, हाँ, आपका m1 से पहले m2 बना लेते हैं, तब थोड़ा आसान होगा. फोर्स आपका m2 में लगा हुआ है, तो नीचे फोर्स है आपका m2g, ऊपर में नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स है m2. बॉडी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो n2 और m2g सेम है. तो यहाँ पे आगे फोर्स लगा है F, इस साइड में स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट है T, क्योंकि इस पॉइंट में आपको टेंशन जनरेट होगा T. ऑब्वियसली बात है, सेम स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा? T. तो यहाँ पे फोर्स कितना है? T है. ओके, आगे देखो. इसमें जो या इस पहले इसमें इक्वेशन लिखते हैं. F माइनस टी जो है, F माइनस टी इज इक्वल टू कितना होगा? m2a. मास इसका m2 है, एक्सेलरेशन a है. ओके, और इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो क्या होगा? t इज इक्वल टू m1 है. ओके, m1 है. यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आपका F इज इक्वल टू हो जाएगा T तो m1a है, तो m1a प्लस m2a. सो अब यहाँ पे भी देखो, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? F डिवाइड बाय m1 प्लस m2. बाकी अगर वैल्यू दिया है तो दोनों इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू मिल जाएगा, फोर्स भी दिया है. तो ये तो जनरल ओवरव्यू है. सो लेट अस टेक सम numerical with having values. So in this case, three body are connected with string and 6 Newton force is exerted. We have to find common acceleration and tension of all string. Okay, तो common acceleration तो आपका मान लेते हैं a है, तो a कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं. नेट फोर्स कितना है? 6 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 6 kg. 2 plus 1 3 plus 3 6. So the value of acceleration is 1 meter per second square. Okay, now see if here the tension is T1, then here also tension is T1. So we can write 6 minus T1 is equal to how much? 3 into 1. Mass 3 है, acceleration 1 है. So from here we can write 6 minus 3 is equal to T1. So T1 is equal to how much? 3 Newton. Very easy. And see, here T1, in this case suppose consider T2. रस्सी चेंज होने से, स्ट्रिंग चेंज होने से टेंशन भी चेंज होगा. तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1 minus T2. बॉडी इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो T1 is greater than T2. दोनों ऑपोजिट है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होगा? मास 1 है, 1 into 1. सो T1 कितना है? 3 न्यूटन. 3 माइनस T2 इज इक्वल टू 1. सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू T2. देन T2 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 न्यूटन. वेरी इजी. ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होने से ना इस टाइप का क्वेश्चन तब एंजॉय करोगे. खाली आपको थोड़ा सा फोर्स का ना डायरेक्शन का कंसर्न होना है कि बॉडी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है.
बॉडी के ऊपर कौन सा डायरेक्शनल फोर्स लगा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन कैसे होगा, दोनों फोर्स अगर ऑपोजिट हो तो एक से दूसरे को माइनस करना होगा। माइनस तो सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, बिगर वेक्टर से स्मॉलर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया जाता है। रिजल्टेंट अगर जीरो है तो हर एक डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, इक्वल है। ओके, लेट्स इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 8 kg 7 kg दो बॉडी है, कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, ठीक है। एक फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, 30 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन सेम होगा। एंड जो ये तार है, ये रस्सी है, इसके स्ट्रिंग का टेंशन है। अभी देखो फोर्स हॉरिजॉन्टली नहीं लगा है, 0 डिग्री में नहीं लगा है, तो फोर्स का पूरा पार्ट मूवमेंट में यूज नहीं होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट खाली मूवमेंट में यूज होगा। कितना कंपोनेंट मूवमेंट में यूज होगा, दैट इज 30 cos 60 डिग्री, कॉस कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो 30 इंटू कितना है, cos 60 डिग्री मतलब हाफ होता है, इट मींस 15 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स कितना है, 15 न्यूटन। सो लेट अस फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट, कॉमन एक्सेलरेशन। द नेट फोर्स इज 15, नेक्स्ट मास इज, net mass is 15. It means how much, 1 meter per second square, 1 meter per second square acceleration. So now we have to calculate the tension. So tension निकालने के लिए तो ये टेंशन और ये टेंशन तो सेम ही होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, F minus T is equal to कितना, ma। So F कितना है, 15 है, T कितना है निकालना है, M कितना है 7 kg है, एक्सेलरेशन 1 है। सो 15 माइनस t इज इक्वल टू 7। सो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू टेंशन। यार टेंशन वुड बी हाउ मच, इट इज 8 न्यूटन। कितना होगा, 8 न्यूटन। वेरी वेरी सिंपल। कल यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करके दिया था, एंगल में फोर्स लगा था। एंगल में लगेगा तो आपको फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेना है, एक्स कंपोनेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखना है, न्यूटन सेकंड लॉ का ही है बट पुली सिस्टम का है। पुली, जैसे मान लो एक पुली है, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। जैसे पुली है तो यहाँ पे पुली से ना एक रस्सी स्ट्रिंग से हम लोग दो ऑब्जेक्ट को बांध दिया। ये M1 है, M2 है, गिवन है M2 इज ग्रेटर देन M1। सो ऑब्वियसली बात है पुली ऐसा खिसकेगा, M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाएगा। अगर दोनों कनेक्टेड है तो ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ना, तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। देखो थोड़ा फील भी होना है, इसका ऊपर जाएगा, इसका नीचे आएगा, तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एक नीचे है एक ऊपर है। ओके, अभी देखो यहाँ पे बॉडी का वेट कितना है, m2g। ऊपर में ऑब्वियसली बात है रस्सी से बांधा हुआ, तो टेंशन T होगा। यहाँ पे बॉडी का वेट कितना है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, m1g। यहाँ पे टेंशन T होगा। क्यों T होगा, क्योंकि रस्सी का स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, स्ट्रिंग एक ही है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो देखो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इस केस में क्या है, बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है T इज ग्रेटर देन, इन दिस केस T इज ग्रेटर देन m1g। दोनों तो फोर्स है, भी एक फोर्स है, भी एक फोर्स है। नीचे फोर्स लगा हुआ है m1g, ऊपर फोर्स लगा हुआ है T। तो T बड़ा है क्योंकि ऊपर जा रहा है बॉडी, तो हम लोग बड़ा से छोटा को माइनस करना है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। नेट फोर्स कितना होगा, इस बॉडी का ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, T माइनस m1g। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, इस बॉडी का ऊपर नेट फोर्स से, हाँ, T माइनस m1g। ये रुका रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, इस इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 इनटू a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखते हैं, ये तो बॉडी नीचे जा रहा है, तो ये बड़ा है इस केस में, इन दिस केस m2g is greater than what, T। So you can write the equation m2g minus T is equal to how much, this is m2 into a। this is equation number 2। ओके, सो देखो हम लोग अभी लिख सकते हैं, इसको ऐसा करके लिख सकते हैं।
नाउ सी m2g माइनस t का जगह लिख सकते हैं m1g माइनस m1a इज इक्वल टू कितना होगा m2a। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को उस साइड में लेके जाएंगे तो t का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं m1g प्लस m1a। सो यहाँ पे माइनस है तो पूरा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, एक ही बार में लिख दिया। आप लोग खुद से कर सकते हो। मतलब क्या करो, ये टेंशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 का t का वैल्यू 2 में पुट कर दो। सो नाउ सी व्हाट विल हैपन हियर वी कैन राइट m2g minus m1g is equal to m1a plus m2a। so m1 plus m2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, a is equal to m2 minus m1 ब्रैकेट में g हो जाएगा। इस पार्ट को उस साइड में लिखा है, इस पार्ट को इस साइड में लिखा है, तो a is equal to कितना होगा, आपको एक्सेलरेशन निकालना है m2 minus m1 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तक जनरल फॉर्मूला दे दिया, हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला से क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। इन दिस रिगार्ड्स ना पूरी सिस्टम में हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे करके निकालेंगे। सी इन दिस केस ना, उस केस में तो हम लोग मास नहीं दिया हुआ था m2 m1, लेकिन यहाँ पे मास दिया हुआ है। हमको निकालना है कॉमन एक्सेलरेशन और क्या निकालना है, रस्सी का टेंशन। अभी देखो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है तो टेंशन यहाँ पे t होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, t। ओके, सो ये बॉडी का मास ज्यादा है तो पुल ऐसे मूव होगा। ये अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। ओके, सो देखो अभी पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं शॉर्ट वो फॉर्मूला से, डायरेक्ट फॉर्मूला से। m2 minus m1 सो कितना है 2 into g मीन्स 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इट मीन्स 4। तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका 20 डिवाइड बाय 4, एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो आप कोई भी इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, mg होता है ना, m तो 1 है, g 10 है, 10 न्यूटन। तो ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो t बड़ा है, सो t माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा m1 इंटू a। m1 1 है, a कितना है 5 मिल चुका है ऑलरेडी 5। सो t माइनस 10 इज इक्वल टू कितना है 5, सो t इज इक्वल टू कितना होगा आपका 15 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है ये 15 न्यूटन होगा तभी तो ऊपर वाला भरा हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा नीचे होगा। सो यहाँ पे नीचे कितना है 30 न्यूटन है, ऊपर कितना है 15 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है, ये बॉडी नीचे जाएगा, इसका रिजल्टेंट फिर ऊपर की तरह है तो ये बॉडी ऊपर जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक 5 kg बॉडी, ठीक है, स्प्रिंग से ऐसा बंधा हुआ है, ये 1 kg बॉडी है। अभी देखिए बॉडी का नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा लोग देखना है। ये बॉडी हो सकता है आगे जाएगा और ये बॉडी क्या जाएगा नीचे जाएगा, देखते हैं, लेट मी सी। और एक बात है देखो, इस बॉडी का ऊपर तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है 10 न्यूटन, क्योंकि 1 kg है। तो यहाँ पे टेंशन है T, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T होगा। ओके, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये नीचे जाएगा, दिया रहेगा, यू विल गिवन फाइंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है एंड टेंशन निकालना है T। अभी देखो इस बॉडी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है तो इसका वेट नीचे की तरफ नहीं होगा, सरफेस है, लटका होने से सिर्फ इसका वेट होगा, 50 न्यूटन होना था, और टेंशन जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स कितना है, यही है इस बॉडी का वेट 10 न्यूटन। अभी देखते हैं, अभी देखो इसमें अगर हमें इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, T माइनस, सॉरी बॉडी नीचे जा रहा है तो 10 माइनस T, ठीक है, नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा, 10 माइनस T इज इक्वल टू क्या होगा MA, M तो 1 है तो A हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो इसमें 5 kg में तो खाली एक टेंशन ही लगा हुआ है तो T इज इक्वल टू क्या होगा
5 into a होगा 5a. So this equation number 2. So 2 का वैल्यू 1 में पुट करो तो क्या होगा 10 minus 5a is equal to a. So 10 is equal to कितना होगा 6a. 6a. So a is equal to कितना होगा 10 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मिल गया तो यहाँ से हम लोग टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं. T is equal to how much? T is equal to 5 into 10 by 6. It means 50 by 6 न्यूटन. थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होगा, ठीक है. कॉमन सेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी दिस केस. अभी देखो यहाँ पे नीचे फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन. ये लटका हुआ है तो 20 न्यूटन होगा. 2 केजी 2 into 10, ग्रेविटी 10 है, 20 न्यूटन फोर्स है. तो यहाँ पे रस्सी है तो T होगा टेंशन. रस्सी देखो पूरा कंटिन्यूअस एक ही रस्सी है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T. तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखो T तो नीचे आएगा तो ऑब्वियसली बात है 20 माइनस T इज इक्वल टू कितना होगा 2a. इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद इस केस में क्या लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच 5a. So from here we can write 20 minus 5a is equal to 2a. So 20 is equal to 7a. a is equal to कितना हो जाएगा 20 is equal to 7a. a is equal to हो जाएगा आपका 20 divided by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So from here we can find the T. T is equal to 5 into 20 by 7. So 100 by 7 न्यूटन. सिंप्लीफाई कर सकते हो और फर्दर. ओके तो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है. इसमें हम लोग पुली का भी बहुत सारा न्यूमेरिकल कराया. फर्स्ट लॉ में क्या था नेट फोर्स जीरो था. तो नेट फोर्स वाज जीरो, नॉट नेट फोर्स इज जीरो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो उसमें क्या होता है दिमाग लगाना. नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम लोग नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स सेम लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है. इस साइड में मूवमेंट नहीं हो रहा है इधर भी नहीं हो रहा है. तो लेफ्ट और राइट इक्वल रख सकते हैं और अप एंड डाउन का फोर्स भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं. तो उससे हम सोल्व इक्वेशन बना के हम लोग सोल्व कर सकते हैं. और न्यूटन सेकेंड लॉ अगर मान लो पूरा सिस्टम मूवमेंट में है तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट में है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालेंगे. और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. और उसके बाद इंडिविजुअल हम लोग टेंशन फोर्स निकालेंगे. फिर हम लोग पुली का क्वेश्चन किया है. पुली का 3 बॉडी कनेक्टेड वाला क्या है, फिर रस्सी से बांधा वाला क्या है. ठीक है. सो थोड़ा सा दिमाग खोल के प्रैक्टिस करना. धीरे धीरे देखने आइडियाज आ जाएगा कि क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है. ठीक है. मैकेनिक्स तो रियल लाइफ से लेना देना है तो थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ भी कोरिलेट करना तो थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा. तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आ जाएगा. और ये सब क्लियर अगर होने से ना आपको 12th क्लास में भी जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह का भी कंपोनेंट होगा, रिजोल्यूशन होगा, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा. खाली मॉडर्न फिजिक्स के साथ इसका थोड़ा रिलेशन कम है. लेकिन क्लास 12 में जो बुक 1 है, बुक 1 में भी पढ़ने के लिए आपको मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है. वेक्टर का कॉन्सेप्ट होना भी बहुत जरूरी है. आराम से पढ़ो. ठीक है. 11 में कोई एग्जाम का टेंशन नहीं है. जस्ट ट्राई टू फाइंड concept and try to find happiness through your acquiring the concept and try to find happiness to acquiring the good habits. Okay. अगर आपको पढ़ाई में खुशी नहीं मिलता है ना तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा. बहुत कोई लोग बोलते हैं कि सर 2 दिन पढ़ने के बाद 3 दिन बाद में मन नहीं करता है. रीजन क्या है कि आप दिल से उसको नहीं चाह रहे हो. तो 2 दिन अगर कैरियर का चिंता व घर का प्रेशर से 2 दिन पढ़ाई करोगे, थर्ड डे आपको दिमाग कोई और जगह में लग जाएगा. आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आज दोस्तों से थोड़ा घूम के आते हैं, कल से पढ़ाई करूँगा. अरे आपको पढ़ाई अगर दोस्तों से मिलना, वो जो प्लेजर है, वो जो सेंसेशन है, वो अगर आपका पढ़ाई का सेंसेशन से अगर ज़्यादा होगा तो मन जाएगा. तो ये अप टू यू, आप कौन सा कहाँ पे दिल लगा के, कहाँ पे मन लगा के आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है. तो ये जो नॉलेज है ना ये ट्रू हैप्पीनेस देता है. तो ये बहुत कम लोग इसको महसूस कर सकते हैं.
तो इसके लिए क्या होना है, आपको थोड़ा अवेयरनेस लेवल भी होना है। देखो खुद को पूछो रियली हमको कहाँ खुशी मिल रहा है। टेम्पोररी खुशी ढूंढोगे तो बहुत जगह खुशी मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको तो फ्यूचर नहीं बनेगा। ओके, सो ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस थ्रू योर स्टडीज। तब देखना मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा और रोज पढ़ने का दिल करेगा। कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको खराब लगेगा मन। ओके फाइन, ओके।